हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का उर्दू का ऑब्जेक्टिव में सेट 8 करने वाले हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए सेट हैं। ठीक है। कल वाले सेट 7 में बहुत सारी गलतियां हो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में था। आप लोगों के मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लोगों को कॉमेंट आए थे, जिसके कारण मैंने सोचा कि अब मैं उर्दू का वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। ठीक है भाई, मैंने उर्दू का वीडियोस बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना मैसेज किया कि सर 2-3 दिन एग्ज़ाम का बचा है, उन बातों को इग्नोर करके प्लीज़ हमें पढ़ा दीजिए। तो डिप्रेस्ड में था, हो सकता है डिप्रेशन की वजह से आप लोगों का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो मैंने बनाया क्वेश्चन सेट 8 ये भी डिप्रेस्ड में रहकर बनाया। हो सकता है इसमें से भी एक आगो गलती निकल जाए। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा और अपने तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है भाई, एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम 18 तारीख को है। ठीक है, 4 दिन और बचे हैं। मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा। एंड मेरे सेकंड वाले चैनल पे सब्जेक्टिव का मैंने मॉडल सेट डाल दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाले चैनल पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने ऑल जो क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको 2-3 बार देखिए, आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा। एंड आप उसको जाकर के एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यहाँ पे बेदी का पहला अफसाना कौन सा था। तो बेदी का जो पहला अफसाना था वो था महारानी का तोहफा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अफसाना भोला के मुसनिफ कौन है। तो बेदी है। कौन है? बेदी है। बेदी का मतलब राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, बेदी का ये फुल फॉर्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेदी लिखा रहेगा, पूरा नाम लिखा रहेगा तो वो भी आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो भैया इसका हमने ट्रिक बताया था। ठीक है, तो ट्रिक वाले वीडियो से आप उसको याद कर लेना। भोला ध्यान लगाकर क्या सुनता था। तो भोला ध्यान लगाकर क्या सुनता था ये आपको बताना है। देखिए, भोला जो ध्यान लगाकर अपने दादा की कहानी सुनता था। अगर कहानी ऑप्शन में रहेगा तो पहला प्राथमिकता आपको कहानी जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहानी ना रहा और आपको दे दिया गीता, बाइबल, कुरान, इस तरह से देगा तो आपका गीता हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्योंकि कहानी उसका उसका दादा सुनाया करता था और गीता उसकी माँ पढ़ती थी, तो वो बहुत चाह से सुनता था। जो उसमें कहानियाँ आती थी ना गीता में, तो वो उसको ध्यान से सुनता था। वो बहुत कहानी का सुनने का शौकीन था। तो दो आप देखिए, पहला प्राथमिकता जो गीता शौक से भोला जो है शौक से क्या सुनता था? कहानी। चाहे वो अपनी माँ के द्वारा गीता पढ़ते हुए सुने और चाहे उसके दादा के द्वारा सुनाया जाए, बात तो यहाँ कहानी की हो रही है। ठीक है, सुनना तो वो कहानी चाहता था। ठीक है, चाहे वो दादा के मुंह से सुने चाहे माँ के द्वारा गीता के द्वारा सुने। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट, चलो भाई अगला सवाल देखो। क्या अगला सवाल कह रहा है कि भोला के घर कौन आने वाला था। ये जो भोला था उसके घर कौन आना था? तो उसका मामू जान आने वाला था। कौन आने वाला था? मामू। उसका मामू आने वाला था भोला के घर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रजनी और कैलाश किस अफसाने के किरदार हैं। तो रजनी और कैलाश कैरेक्टर है। हर कहानी का एक कैरेक्टर होता है, तो रजनी और कैलाश भी एक कैरेक्टर है। तो कौन से अफसाने का ये कैरेक्टर है आपको बताना है। तो ये जो भीख अफसाना है, एक भीख अफसाना है, याद रखिएगा, उसी का ये कैरेक्टर है रजनी और कैलाश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद मुजीब की पैदाइश कब हुई थी। तो मोहम्मद मुजीब की पैदाइश कब हुई थी ये बताना है आपको। तो 1902 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ में हुआ था? लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ड्रामा किस जमाने का लफ्ज़ है। तो ड्रामा जो है किस जबान का लफ्ज़ है आपको बताना है। ज़बान है भाई यहाँ पे। ठीक है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है याद रखिएगा। तो ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, ड्रामा जो होता है वो किस ज़बान का लफ्ज़ होता है? ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्रामे को ज़िंदगी का नक्काली किसने कहा था। तो ड्रामे को ज़िंदगी का नक्काली किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। ठीक है, ड्रामे को ज़िंदगी का नक्काली किसने कहा है? अरस्तू ने कहा। अरस्तू से आपका अस्तूरा याद आ जाएगा। अरस्तू से क्या हो जाएगा? अस्तूरा। तो नाई लोग के पास होता है। तो अगर आपको ज़िंदगी प्यारी है तो आप वहाँ पे जाओगे तो ड्रामा मत करना। ठीक है, सीधे से बैठे रहना, वरना क्या कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ड्रामा आजमाइश का मुसनिफ़ कौन है। तो ड्रामा आजमाइश है, इसका मुसनिफ़ आपको बताना है तो मोहम्मद मुजीब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला है माहौल बचाएं किसका लिखा हुआ मजमून है। माहौल बचाएं जो मजमून है वो किसका लिखा हुआ है। तो असलम परवेज़ का लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, माहौल बचाएं किसका है? असलम परवेज़ का। असलम परवेज़ क्या हैं? तो असलम परवेज़ एक मजमून निगार हैं। कौन है? मजमून निगार हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो गज़ल आपका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है भाई। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है गज़ल का लफ्ज़ी माने क्या होता है। तो गज़ल का जो लफ्ज़ी माने होता है वो होता है औरतों से बातें करना। क्या होता है? औरतों से बातें करना।
यानी एक तरह का शायराना अंदाज़, औरतों को प्यार का इजहार करना, प्यारी प्यारी बातें करना, यानी औरतों से बातें करना। ठीक है, याद रखना। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाएगा? तो मक्ता कहलाएगा, ये भी याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों में से कोई ना एगो ना एगो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दिया, और बाकी छोड़िए, बोलने का आदत हो गया है। लाइक मन करे तो कर दीजिएगा, नहीं करे तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन कमेंट गलत मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय सभी को।